Which are the four most important qualities our children should possess? हम करते क्या है? भाई बच्चा स्कूल गया है तो हम ध्यान किस चीज पे ज्यादा देते हैं? IQ पे। The IQ is अब हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं घर में? But what about the other three? What about the EQ, the SQ and the AQ? How can we set examples for our children by discussing these four IQs? This is where you guide how to make them understand that this is a feeling of sadness. So this is how you make them understand. When your child makes any kind of drawing, आप अपने आप पहचान पाएंगे कि उस बच्चे की फीलिंग्स उस पेपर पे उतर कर आ रही हैं. This is how our children react to failures and setbacks in life. तो हमारे बच्चे इन सारी चीज़ों से एक्सपोज्ड ही नहीं है. तो जब एक्सपोज्ड ही नहीं है तो सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम होंगे. ना किसी से मिल रहे हैं कि 5 साल के बच्चे को कैसे समझाया जाए कि वो बहुत उदास है. इट्स वेरी सिंपल कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है मेरी लाइफ में तो मैं उसे कैसे डील करूंगा. विद द चाइल्ड विल स्टार्ट थिंकिंग. बच्चों का दिमाग एक खाली बर्तन नहीं है जिसे हमें सिर्फ भरना है. उनका दिमाग एक अग्नि है जिसे हमें प्रज्वलित करना है. नमस्कार, डॉक्टर सुमिता गिरी हियर. वी मीट अगेन. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे. द डिफरेंट क्वेश्चन आवर चिल्ड्रन हैव. हमने सुना होगा IQ and EQ. These are the two basic ones which we have always been hearing. इसके अलावा और भी कई हैं जिस पर बहुत रिसर्च हुई है. So, which are the four most important questions our children should possess? इस बात का हम पेरेंट्स को खास ख्याल रखना पड़ेगा. The first one being IQ, and then we have EQ, SQ, and AQ. अब ये चारों होते क्या हैं? Why is it important that for the overall development of our child, all four of them need to be given attention? हम करते क्या हैं? Mostly, आमूमन हर घर में भाई बच्चा स्कूल गया है तो हम ध्यान किस चीज पे ज्यादा देते हैं? IQ पर. यही करते हैं. मैंने भी यही किया. So what happens with that? The IQ is the intelligence quotient. आप मान के चलिए आपका बच्चा भागा दौड़ा आपके पास आया और उसने मार्क्स बहुत अच्छे लाए हैं. So you feel very happy, elated कि बेटा you performed excellent. So what are you boosting? You're boosting the IQ of the child. But what about the other three? What about the EQ, the SQ and the AQ here? उस पे कोई अटेंशन नहीं दिया है हमने. How can we set examples for our children by discussing these four IQs? और इस पे मैं आज बात करना चाहूंगी और इसको रिलेट करना चाहूंगी हमारी डेली रूटीन की लाइफ से. रोज हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि बेटा आपके अंदर और भी बहुत कुछ है डेवलप होने को. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द IQ. IQ को कॉग्निटिव इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, also known as in scientific terms as the head brain. कई तरह के ब्रेन्स हमारे बॉडी में होते हैं. So this is called the head brain. इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? फर्स्ट थिंग इज पेरेंट्स एंड टीचर्स, केयर गिवर्स, मेंटोर्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हमें ये पता होना चाहिए कि ये बच्चे की किस हिस्से, दिमाग के किस हिस्से से रिलेट करता है. इट रिलेट्स टू फर्स्ट द लॉजिकल थिंकिंग, द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड द रीजनिंग पावर. तो ये सारी चीजें उसकी इंटेलिजेंस, उसके तर्क वितर्क करने के तरीके से रिलेट होती हैं. एज पेरेंट्स हम कई बार इस चीज के बारे में जान नहीं पाते हैं. मुझे खुद नहीं पता था. देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट एंड आई गॉट टू नो दैट देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स. अपार्ट फ्रॉम दीज फोर, देयर आर मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आवर चिल्ड्रन possess. But since we are not very well versed with the intricacies of these intelligence quotients, तो हम एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर बना लेते हैं इन चारों का. इसके अंदर भी काफी सारे इंटेलिजेंस क्वोशंट्स आते हैं which we will gradually deal in our subsequent videos. अब इंटेलिजेंस क्वोशंट में देखिए, आप मान के चलिए एक बच्चा है, वो मैथ्स में लाया है 100 on 100. Fantastic. Parents are very happy, teachers are very happy, the child is very satisfied and elated. उसे एक प्राउड फीलिंग आती है अपने अंदर. And there's another child who scored 80. Now this child who scored 80 is also happy, maybe not as much as the child who scored 100 on 100. जब उससे पूछा जाएगा, जिस बच्चे ने 100 on 100 लाया है, probably sometimes they may answer कि बेटा आपने ये जो अभी मार्क्स लाए हैं, ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये जो चीजें आपने सीखी हैं, इसको आप अप्लाई कहाँ करेंगे? Most of the times what happens is because we have not paid attention to the EQ, SQ and
AQ. The child doesn't have the capacity to answer or to think or to analyze or handle the situation. वो थोड़ा confuse हो जाता है. Whereas the child who's got 80 possibly can answer the question. वो ये कह सकता है, इसको मैंने कर तो दिया है, कहीं मेरी गलतियां थी, पर ये जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, this can be applied in making a bridge or making a road. I'm not saying that the child who scored 100 may not be able to answer, but this is just an analysis that let's not gauge our children's intelligence only by marks, right? Let's give them a leeway that आपके 100 हैं और आपके 80 हैं, 70 हैं, 60 हैं, लेकिन उससे फर्दर भी जाएं और कुछ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस पूछें और देखें कि आपका बच्चा उसका जवाब दे पाता है या नहीं. So when you analyze this situation, you will know which child has a better intelligence quotient. अब हम बच्चे को ये इंटेलिजेंस कोजेंट कैसे सिखा सकते हैं घर में? रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अप्लाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये कोई एक बार का खेल नहीं है कि आपने एक बार सिखा दिया एंड देन यू आर डन विद इट. इट डजंट वर्क दैट वे. व्हाट यू नीड टू डू इज you need to apply it on routine basis, everyday basis, very relatable life, a practical life, जो हम अपने बच्चों के साथ रोज बातें करते हैं, उसमें ये सारी बातें सिखाएं. आप अपने बच्चे से पूछिए, बेटा मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, एनी सब्जेक्ट, आज देम कि तुमसे ये चीज सॉल्व नहीं हो रही है या समझ नहीं आ रही है, तो तुम इसे कैसे हल करोगे? कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? This will start building on the intelligence quotient of your child. वो सोचना शुरू करेगा, क्या मेरे पास कोई रास्ता है? आप उसे रास्ता दिखाइए नहीं, उसे खुद सोचने दीजिए. The second way of teaching intelligence quotient to our children is आप उनसे पूछिए, क्या तुम रोज कुछ नया सीखना चाहते हो या ऐसी कोई कोशिश करना चाहते हो? When you ask this question to the child will start thinking कि ये जो मैं फोन यूज कर रहा हूँ, क्या मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ या मैं कुछ किताबों, खेलों, इनसे कुछ सीख सकता हूँ? आप ना उसको एक स्पेस दीजिए. यू गिव देम अ स्पेस वेयर दे कैन स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे पास ये ऑप्शन है फोन का, बट आई ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ लुकिंग इनटू बुक्स, लुकिंग इनटू गेम और डूइंग समथिंग वेरी क्रिएटिव. तो एक खुला माहौल दे दीजिए एंड देन सी हाउ योर चाइल्ड रिएक्ट्स. देन गाइड देम. अगर उसने कुछ ऐसा चूज किया विच यू फील इज नॉट राइट फॉर द चाइल्ड एट दैट एज, आप नहीं चाहेंगे कि घंटे भर से ज्यादा वो फोन यूज करे, दिस इज वेयर योर गाइडेंस कम्स इन. तब आप उसे कहिए कि बेटा यू हैव एन ऑप्शन. तो हम ऐसा करते हैं कि आप फोन आधा घंटा यूज करिए, बाकी आधा घंटा हम कोई क्रिएटिव एक्टिविटी कर लेते हैं. साथ बैठ जाइए और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए उसके साथ या खेलना शुरू करिए. जब आप ये करेंगे, व्हाट विल हैपन? your child's intelligent quotient will start increasing. और ये धीरे धीरे होगा, एक बार में कुछ नहीं होगा. It will take time, have patience, remain calm, but it will get you benefits gradually over a period of time. Daily life activities, इसमें हम इंटेलिजेंस कोजेंट कैसे बढ़ाएंगे अपने बच्चों का? आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, you get beautiful games, very creative games like Sudoku or Scrabble. So you increasing both the mental math capacity, the calculation capacities, and also the language capacity of the child. प्रैक्टिस कराइए उसे, कुछ ही देर कर लीजिए, लेकिन रोज थोड़ी थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए बच्चे को इस चीज में इन्वॉल्व जरूर करें. With this, the intelligence quotient of your child will gradually start stepping up. There is a quote I would like to associate with the intelligence quotient of our children. बच्चों का दिमाग एक बर्तन नहीं है. बच्चों का दिमाग एक खाली बर्तन नहीं है जिसे हमें सिर्फ भरना है. उनका दिमाग एक अग्नि है जिसे हमें प्रज्वलित करना है. ये हमारी ड्यूटी है that we understand what is the level of intelligent quotient our child is at. And from there, we develop the potential of the child gradually on a daily basis. The next one we talk about is emotional quotient. This is also known as the heart brain. इसमें हम अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे? This term actually came into picture somewhere in the 1985. तब हमने इसके बारे में बात करना शुरू किया कि there is an intelligence which is related to our emotion. इसमें होता क्या है?
आप इसे अपने बच्चों की ज़िंदगी में कैसे लाएँगे? यू गेट इट बाय टेलिंग और आस्किंग योर चाइल्ड कि बेटा आपको जब गुस्सा आता है, तब आप क्या करते हो? और यू कैन आस्क योर चाइल्ड कि अगर आप अपने किसी दोस्त को बहुत उदास या रोता हुआ देखेंगे, तो आप क्या करेंगे? Here you're setting a pace for your child to think emotionally कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है मेरी लाइफ में, तो मैं उसे कैसे डील करूँगा? उसे वो ओपन एरिया दीजिए जहाँ उसका वो ब्रेन फ्लरिश हो, नए न्यूरॉन कनेक्शंस बने, with the child will start thinking. And this does not happen to a specific age group. ये एक पैटर्न है जो शुरू से चलता है। देखिए जब बच्चा आपका 1 साल का हो जाएगा तब भी शुरू हो जाएगा and it will continue probably till the age of 30 or even later than that. That's why I always divide those 4 age groups, 0 to 7, 7 to 12, 13 to 19 and 20 to 30. This whole thing, all the 4 quotients are developing in all the age groups. But the examples we cite are different depending on the scenarios of the age group of the child. When you've asked your child कि बेटा आप react कैसे करोगे, इसमें हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि आप उसे recognize कैसे करेंगे, मतलब पहचानेंगे कैसे, जो भी इमोशन या फीलिंग उसके अंदर आ रही है। After the recognition come the understanding. फिर उसे वो समझेगा कैसे कि भाई मुझे ये हो रहा है, मेरे अंदर ये फीलिंग जाग रही है। उसे ये समझाना हमारा काम है कि तुमको ऐसा फील हो रहा है। ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट, जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो बच्चे को समझ में आने लगेगा। देन हाउ टू मैनेज इट कि भई मुझे अब खुशी लग रही है, दुःख लग रहा है, इरिटेटेड हूँ, जेलसी है और फीलिंग वेरी डाउन एंड आउट। ग्रेजुअली द चाइल्ड विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये सारी फीलिंग्स हैं जिन्हें वर्ड्स दिया जाता है। In fact, in one of the comments I have had, there was a question on very small children, how to make them understand that this is a feeling of sadness. So this is how you make them understand that you increase the emotional quotient of your child. Keep asking them questions. आप जितने सवाल उनसे पूछेंगे ना, आप उतना कनेक्ट होते जाएंगे और उसके बाद आप उनकी फीलिंग्स को नाम देते जाइए। अभी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि 5 साल के बच्चे को कैसे समझाया जाए कि वो बहुत उदास है। It's very simple. You sit down with your child, you ask your child that बेटा आप एक पेपर लीजिए, पेंसिल लीजिए या कोई भी ड्राइंग बनाइए। When your child makes any kind of drawing, sit and analyze as to what the child has drawn. आप अपने आप पहचान पाएंगे कि उस बच्चे की फीलिंग्स उस पेपर पे उतर कर आ रही हैं। एंड फ्रॉम देयर यू कैन इन्फर व्हाट योर चाइल्ड इज फीलिंग। सो इस तरह की हैबिट बनाते जाएं कि जब आपको खुद लगे कि बच्चा बहुत खुश है तो आप उसे कुछ भी बनाने को दे दीजिए या कुछ भी कहने को दे दीजिए या कोई एक्टिविटी दे दीजिए। सी हाउ योर चाइल्ड रिएक्ट्स। अब वो बच्चा समझ गया है कि उसे फीलिंग से पता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन वो उसको शब्द नहीं दे पा रहा है और हम उसे समझा नहीं पा रहे हैं कि वो दुखी है, परेशान है, खुश है। उसकी एक्टिविटी में आप जब इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब आप उस एक्टिविटी को एक नाम दे दीजिए। देखो बेटा, जब तुम खुश होते हो ना, these are the things you do. When you're sad, these are the things you do. So the child will start associating those activities with the feeling and they will learn how to give a name to that feeling. Daily life activities for teaching emotional quotient to our children. इसमें आप ऐसा करिए, आप चिट्स बना लीजिए। The very interesting way of doing it. When you make chit, आप उसमें कोई फनी सा फेस बना लीजिए और उसके नीचे आप लिख दीजिए हैप्पी, सैड, फनी, इरिटेटेड, जेलस, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। जो आपका मन करे, यूज योर क्रिएटिव माइंड, पुट एनीथिंग यू लाइक ऑन दैट पेपर along with a drawing. It can be anything. I mean, कुछ भी बना सकते हैं आप। Everybody doesn't have to be good at drawing, so you can just make anything you like. Once you've done that, you fold that paper, make these glass jars, transparent glass bottles या plastic bottles ले लें और उसमें आप ये chips डाल दीजिए। You can probably put the labels on the outside of the bottle as well. So once you've done this, आप बच्चे के साथ बैठिए, बच्चे को बुलाइए, उसे समझाइए बेटा ये देखो ये हमारा एक इमोशनल गेम है। इस गेम में हम क्या करेंगे कि जो भी आपको फील हो रहा है ना, उसको हम नाम देना शुरू करेंगे। ठीक है? इनिशियली तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा as to what you're trying to do. But this game becomes very interesting. इसको आप शुरू कर सकते हैं when the child is probably 1 or 2, anytime, whenever you feel your child is ready. And this can continue till late teens
or till the child goes to college. And in fact, even when they go to college, you can still continue doing this, because there are times when we still need to stand by our children, make them understand what they are feeling, even at the college level, जहाँ बहुत सारा टर्मोइल उनकी जिंदगी में चल रहा होता है. वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके में समझ पाते हैं तब तक. बट व्हेन आवर चिल्ड्रन 2 साल की उम्र होती है से लेके 9 साल की उम्र, 9 से 15 साल की उम्र, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होते हैं, बात नहीं करते हैं हमसे, तो आप ये गेम अगर जल्दी शुरू करेंगे ना, तो बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपसे कनेक्ट करेगा. एंड द चाइल्ड विल फील माई पेरेंट इज़ सो इन्वॉल्व्ड इन माई ओन इमोशंस. वो हर तरह के इमोशन को पहचानना शुरू कर देगा. जब वो पहचानना शुरू करेगा, सो वो बहुत एम्पैथेटिक होता जाएगा कि मैं अब ऐसा फील कर रहा हूँ, एंड दिस emotion is to be named this way. When they start feeling this, they will gradually connect this EQ with their intelligence, right? तो यहाँ पर हमने IQ और EQ दोनों को साथ साथ डेवलप किया. The third one is SQ. And there are two types in this. One is known as the social quotient, and the second one is the spiritual quotient. Now, both of these are known as the soul brain. Like I spoke about the head brain and the heart brain, we have the soul brain here. यहाँ पर we'll first talk about social quotient. मतलब आपका बच्चा कैसे हैंडल करता है लोगों को और रिलेशनशिप्स को. ये आप कैसे डेवलप करेंगे? आजकल का जो डिजिटल एरा है, हम अपने बच्चों को अगर देखें, सो इट इज़ सो एविडेंट दैट कहीं बाहर जाएगा, किसी रेस्टोरेंट में जाएगा, खाने जाएगा, किसी पार्क में भी जाएगा, or even if they're sitting in the house or in the car, what are they actually doing? उनके हाथ में एक फ़ोन होता है, and the fingers are just moving very friskly on the phone. This is where we are lacking in teaching social quotient to our children. Completely missing in today's times, because we are not creating an awareness amongst ourselves to be responsible in creating a social quotient or a social intelligence in our children. इंटरैक्शन इन बच्चों का, हमारे बच्चों का आजकल अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, दोस्तों से हैज़ बिकम वेरी लिमिटेड. यू नो, दे ऑलवेज बाउंस बैक टू द डिजिटल वर्ल्ड. उनकी अपनी एक दुनिया बन गई अलग सी. दे जस्ट लिव इन दैट वर्ल्ड. सो आवर कैपेबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग देम आउट ऑफ दैट डिजिटल एरा ग्रेजुअली, पूरा तो हो नहीं पाएगा, बट ग्रेजुअली विल बिल्ड SQ और द सोशल कोजेंट इन आवर चिल्ड्रन. आप बच्चे से कैसे पूछेंगे? किसी भी एज ग्रुप के बच्चे से, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट एज ग्रुप्स आई ऑलवेज मेंशन, आप अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करना सीखें. जैसे कि आप अपने बच्चे से पूछिए कि तुमने इससे दोस्ती करी, तो ये दोस्ती क्यों करी? यू नो, गिव देम लीडिंग क्वेश्चन. डोंट गिव देम क्वेश्चंस वेयर दे कैन आस्क यू क्वेश्चन. गिव देम क्वेश्चंस वेयर दे हैव टू आंसर. तो यहाँ पर आपने जब पूछ लिया कि बेटा तुमने इससे दोस्ती करी, so don't just attack them. Don't just attack their choices. Ask them the reason behind it. इससे करी तो क्यों करी? इसमें क्या अच्छा लगा तुम्हें? इसमें क्या नहीं अच्छा लगा? जब आप ऐसे बात करेंगे ना, तो पहले वो आपसे सोशली इंटरेक्ट करना शुरू करेगा. That is what we need now, कि बच्चा हमसे इंटरेक्ट करे, पहले हमसे सोशल बने. Once they have become social with us, तो उसे बातचीत करना बहुत अच्छा लगने लगेगा. जब उसे बात करना अच्छा लगने लगेगा, then you can probably gradually start interacting. Then you can probably get into their world and see how they interact socially with their friends or जो भी उनका peer group है. You know, that is the best way to enter their world. Then हमें एक क्लियर कट पिक्चर मिलेगी कि हमारा बच्चा सोशली SQ लेवल पे कहाँ पर है. एक और सवाल आप पूछ सकते हैं अपने बच्चे के SQ को एनालाइज करने के लिए. बहुत अहम और गहरा सवाल है. आप उससे पूछिए कि बेटा, अगर तुम किसी को देख रहे हो जो अकेला बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है, क्या तुम उसके पास जाना चाहोगे और कुछ बातें करना चाहोगे? दिस इटसेल्फ विल गिव यू एन आइडिया व्हाट इज द लेवल ऑफ SQ ऑफ योर चाइल्ड. देखिए, अगर वो इतना ज़्यादा अपने अंदर ही इन्वॉल्व है, उसकी अपनी दुनिया इतनी डेवलप्ड है डिजिटल वर्ल्ड में, तो वो अवॉइड करेगा कि नहीं, मुझे क्या लेना देना है, होगी कोई प्रॉब्लम, इट डजंट रियली कंसर्न मी, अपने आप कर लेगा. तो यहाँ पर उसकी सोशल हैंडलिंग कैपेसिटी नलीफाई हो रही है.
वो उसमें कोशिश ही नहीं कर रहा है कि भाई जाके कुछ पता लगाऊं। हमारे गुजरे ज़माने में देखिए वी यूज्ड टू नो आवर नेबर्स, अगल-बगल में क्या हो रहा है और नीचे कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। बड़ी रूटीन से हमारी लाइफ होती थी, भई सब्ज़ी वाला आ रहा है। इट वाज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। छोटी-छोटी किराने की दुकानें होती थी। तो हमारे बच्चे इन सारी चीज़ों से एक्सपोज़्ड ही नहीं है। तो जब एक्सपोज़्ड ही नहीं है तो सोशल इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ना किसी से मिल रहे हैं, बस सम दे जस्ट ऑर्डर समथिंग, कुछ आ जाता है और अपने कमरे में लेके जाके बैठ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है कि हमारा एसक्यू ऑफ आवर चिल्ड्रन, ना तो हम इसे सुधार पा रहे हैं, ना हम अवेयर हैं इसके बारे में कि इसे किया कैसे जाए और इसके टूल्स क्या हैं। एक तरह का कहते हैं ना जैसे क्वालिटी टाइम हम कहते हैं। भी क्वालिटी टाइम आप बच्चे को क्या देंगे? क्वालिटी टाइम में आप सवाल ज़्यादा नहीं करेंगे। आप उसमें करेंगे ये कि बच्चे से पूछेंगे कि भई आज तुमने जो दिन भर किया, तो बताओ उसके बारे में। क्वालिटी एक्चुअली मीन्स where the child gets to speak. So when the child gets to speak, what happens is उसे एक ओपननेस, एक कनेक्शन फील होता है कि भई मेरे माँ-बाप आकर मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ आज क्या हुआ? तुमने आज क्या किया? तुम्हें क्या फील हो रहा है? कौन-कौन दोस्त हैं? तो वो धीरे-धीरे ना आपको बताएगा, एक बार में सब कुछ कभी नहीं बताएगा। क्वालिटी टाइम में आप बच्चे से ये ना पूछें कि अच्छा तो बताओ आज स्कूल में क्या हुआ? कॉलेज में क्या हुआ? टीचर ने क्या कहा? इसमें क्या आप बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं, ग्रेजुअली आप बहुत डिमांडिंग होते जा रहे हैं। आप बच्चे को मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो अपने मन की बात खुल के कहे। सो लेट देम स्पीक। व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग, द सोशल स्किल्स विद यू विल इंक्रीज। व्हेन इट इंक्रीजेस विद अस, देन वी गो बैक। सो इट्स अ लूप, एक सर्कल बनता है। जब वो ओपन होने लगेगा, फिर आप उससे सवाल करना शुरू करिए कि अच्छा तुमने यहाँ इससे बातें करी तो सब ठीक-ठाक रहा? टीचर ने कुछ ज़्यादा तुम्हें कह तो नहीं दिया? किसी दोस्त के साथ कोई परेशानी है या कहीं जाना चाहते हो? तो ये बातचीत का जो ज़रिया है, ये घर में ही शुरू होगा। जब ये घर में शुरू होगा, फिर आपके घर में जब कुछ लोग आएँ, तो बच्चे को लाएँ, बिठाएँ। सम पीपल एग्री, सम डोंट एग्री विद दिस, लेकिन थोड़ी देर लाकर ज़रूर बिठाएँ, अगर उस एज ग्रुप का है बच्चा, और उसे इंटरैक्ट करने दीजिए एंड ऑब्जर्व योर चाइल्ड, हाउ योर चाइल्ड बिहेव्स दैट टाइम। जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना कि मेरा बच्चा अच्छे से बात कर रहा है, कॉन्फिडेंट है, वेल मैनर्ड है, उसे पूरा कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है अपने बिहेवियर पे, एंड इज़ वेरी मच एट पीस विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दैट मीन्स द एसक्यू ऑफ योर चाइल्ड इज़ एस्केलेटिंग, वो बढ़ रहा है। द सेकंड पार्ट ऑफ एसक्यू इज़ द स्पिरिचुअल कोजेंट। बहुत छोटी-सी चीज़ है ये। एट अ वेरी अर्ली एज हम बच्चे को ये आदत डाल सकते हैं कि बेटा आज ना किसी भी एक छोटी चीज के लिए हम थैंक यू बोलेंगे। जब उसे आप ये आदत डालते जाएंगे तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसे हैबिट बन जाएगी कि भाई मुझे दिन में किसी एक चीज के लिए थैंक यू बोलना है। दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये आप अपने घर में रोज करते रहेंगे ना तो द चाइल्ड विल सी कि मेरे घर में एक वैल्यू सिस्टम है, एक कल्चर है जो मुझे फॉलो करना है, बिकॉज माई पेरेंट्स डू इट। सो यू टीचिंग वैल्यू टू योर चाइल्ड कि हर एक चीज के लिए आप धन्यवाद कहेंगे, बी इट बिग, बी इट स्मॉल, बी इट एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट और एनी काइंड ऑफ फेलियर। टीच द चाइल्ड हाउ टू से अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। इससे उस बच्चे के अंदर धीरे धीरे फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज the following things will develop. The child will become very peaceful, very high self esteem, and very confident. So, this is the importance of spirituality quotient. And coming to the last quotient, that is the AQ. It is known as the adversity quotient. ये बहुत ही interesting concept है. This whole concept came into picture somewhere in the 1995. यहाँ से हमने देखना शुरू किया कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं वेयर वी फेल एंड देन वी डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। वी डोंट नो, सो वी डोंट नो हाउ टू टीच दिस टू आवर चिल्ड्रन। बता ही नहीं पाते हो मैंने कि भाई ऐसा हो गया तो तुम करोगे क्या। दिस इज वेयर आवर चिल्ड्रन गो इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड्स। सो एडवर्सिटी क्वोशंट होती क्या चीज है? दिस is how our children react to failures and setbacks in life. Research says that this is one of the most important quotients we need to teach our children in this digital era or today's time.
अगर हम अपने बच्चे को ये चीज ना सिखा पाए, सो ऑल द अदर थ्री क्वेश्चंस probably will not make them sail through life as smoothly as it should. Adversity quotient is related to the resilience. ये जो वर्ड हम बार बार सुनते हैं ना, resilience, resilience माने कि elasticity या something where you have the capacity to bounce back. This is where the teachings, this is where the lessons of adversity quotients play a very vital role. बहुत ज़रूरी है ये हम सब बड़ों के लिए कि हम अपने बच्चे को बहुत रेजिलिएंट बनाएं, और ये होगा कैसे? एडवर्सिटी क्वोशंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करके। जैसे कि हम बच्चे से कह सकते हैं कि अगर तुम फेल हो जाओ, मानो कि तुम फेल हो गए हो, और तो फिर तुम क्या करोगे? कभी हम पूछते हैं अपने बच्चे से ऐसे? Many a times we do ask, but be prepared for the answers. That मेरा बच्चा कुछ भी कह सकता है। वो ये भी कह सकता है कि भई मैं तो मर जाऊँगा। यूजुअली ना ऐसे कहते हैं, ओहो! ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था, करना ही नहीं चाहती थी, एंड आपने मुझे फ़ोर्स किया, एंड आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दिस। बिल्कुल मन नहीं है मेरा, और अजीब-अजीब तरह के वो चीज़ें कहने लगते हैं हमें, हम थोड़ा घबरा भी जाते हैं। कई बार होता है, दे आर टोटली ऑफ ट्रैक एंड वी डोंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। एज़ पेरेंट्स हमारा EQ बहुत अच्छा होना चाहिए। Our ability to handle those setbacks and failures of the weird answers they give to us, that has to be very good. When our EQ is very good, we will be able to teach them how to raise their EQ bar. दूसरा एक एग्जाम्पल देती हूँ, रूटीन लाइफ में होता रहता है। आप चलते फिरते घर में पूछ लीजिए बच्चे से कि बेटा देखो तुमने ये काम किया, लेकिन हो नहीं पा रहा है तुमसे, या तुम बार बार ना कुछ गलत ही कर रहे हो इसमें, तो क्या तुम दोबारा कोशिश करना चाहोगे या चाहोगी? सी देयर आंसर। आप देखिए, या तो वो चिढ़ जाएंगे, या आपको अवॉइड करेंगे, या किसी और कमरे में चले जाएंगे, या अपना मोबाइल फोन ले लेंगे। दीज आर द हिंट्स यू गेट फ्रॉम द चाइल्ड बिहेवियर कि आपके बच्चे का एडवर्सिटी क्वोशंट किस लेवल पर है, और आपको कहाँ वर्क करना है उस पर। अवॉइडेंस वाला नेचर है, दैट मीन्स यू नीड टू कीप टॉकिंग टू योर चाइल्ड। आप उसका EQ बढ़ाइए। जब आप EQ बढ़ाएंगे तो उसे एनालिसिस होगी, आप उसका EQ बढ़ाएं। जब आप उसका EQ बढ़ाएंगे, यू विल बी एबल टू कनेक्ट बेटर। व्हेन यू विल बी एबल टू कनेक्ट बेटर, यू विल बी एबल टू आस्क देम मोर क्वेश्चंस। तो जितने सवाल आप करते जाएंगे कि बेटा आज ऐसा हो गया, अपना खुद का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, ऑफिस का, घर का, कहीं भी, आज ऐसा हो गया, मेरी यहाँ कहीं लड़ाई हो गई, कोई आर्ग्यूमेंट हो गई है, तो आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, मैं भी खुद काफ़ी इरिटेटेड हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? व्हेन यू गिव देम एन ओपननेस इनटू योर ओन लाइफ, वो देखेंगे कि भाई मेरे पेरेंट भी तो इस चीज़ को ऐसे एनालाइज कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, या तो वो कहेंगे कि लड़ लीजिए, देखा जाएगा। वो भी एक आंसर है। ये सारे क्वेश्चंस आप इसलिए कर रहे हैं कि आप बच्चे से जानना चाहते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। लड़ लीजिए, कोई बच्चे कहेंगे कि चलिए जाने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स ओके। सो व्हेन योर चाइल्ड लर्न्स दिस रेज़िलियंस कि अ, मुझे इस सिचुएशन में यहाँ मैं फेल हो गया, यहाँ मेरा एक सेटबैक हो गया, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बट मेरे पास और भी कई रास्ते हैं। जब उसे वो रास्ते दिखने लगते हैं, दैट मीन्स योर चाइल्ड AQ, that means your child's AQ is on the uphill. वो बढ़ रहा है। Now, what are the daily life examples for increasing the AQ of our children? आप अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट ना करें। ओवर प्रोटेक्ट इन द सेंस दैट कहीं पर किसी ने कुछ कह दिया, सो डोंट जस्ट स्टैंड अप फॉर योर चाइल्ड विदाउट नोइंग कि एक्चुअली हुआ क्या था। आप हमेशा हर चीज़ में अगर अपने बच्चे के लिए खड़े होंगे या उसे ओवर प्रोटेक्ट करेंगे, द चाइल्ड विल स्टार्ट बिकमिंग वेरी डोसाइल। वो किसी भी एडवर्स सिचुएशन को डील नहीं कर पाएगा। बच्चे को बुलाएं, शांति से पूछें कि क्या हुआ था। देन गो टू द अदर साइड, आस्क देयर वर्जन एज वेल, देन टेक अ डिसीजन। इससे ये होगा कि बच्चे को ये चीज़ समझ में आ गई है कि कभी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है तो I need to think as to what I have to speak.
छोटी-छोटी चीज़ों से इसको शुरू करिए, जैसे कि बच्चा कहीं नॉन लिविंग थिंग से हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चा गिर गया है ज़मीन पर। हमारी पेरेंटिंग में ये आदत होती है ना, बच्चा गिर गया है तो ओहो! चलो ज़मीन को पीटते हैं, ये तो ज़मीन ही खराब है। मेरे बच्चे को चोट लगा दी। यू सेटिंग अ रॉन्ग एग्ज़ाम्पल। व्हाई? बिकॉज़ यू आर नॉट टीचिंग योर चाइल्ड कि बेटा आप गिर गए हो, गलती आपकी है। You were probably not very watchful of how you were walking. So next time you need to be careful because it is not the fault of the other thing. It is your own fault. So it's an adverse situation. वो बच्चा ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि मैं गिर गया हूँ, मुझे चोट लग गई है। ये अधिकतर छोटे एज ग्रुप्स में होता है, नॉट ऑब्वियसली इन द बिगर वंस। सो द चाइल्ड विल रियलाइज कि नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसी एडवर्स सिचुएशन में ध्यान से चलना है और ये जो चीज जमीन है, इट इज नॉट टू बी क्रिटिसाइज्ड because the fault is not with that thing, but the fault is with my own carelessness. तो don't make things very comfortable for your child. हमारे पेरेंट्स के लिए थोड़ा दिक्कत होती है ना कि we try to be very loving, you know, natural है. It's a very natural kind of a bonding between a parent and a child, the strongest bond in any relationship, much more than any other relationship. Very difficult for us parents to see our child failing or facing setbacks. लेकिन जब हम उनको ये करने नहीं देंगे ना तो उनका एडवर्सिटी क्वोशंट कभी बढ़ेगा ही नहीं। उनको हर चीज़ बहुत कंफर्टेबल चाहिए। अच्छा तुम्हें ये चाहिए, वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन्स, एक्सपेंसिव वॉचेस और एनीथिंग दे डिमांड, डोंट मेक इट ईज़ी फॉर देम, यू नो? कीप सर्टेन लिमिटेशंस, डोंट कीप इट कंडीशनल बट कीप सर्टेन लिमिटेशंस, मेक देम अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ योर बाउंड्री एंड वी डोंट गो बियॉन्ड दिस। तो उसका जो ब्रेन है ना, उसमें वो जो एडवर्सिटी क्वोशंट है, द न्यूरॉन कनेक्शंस विल डेवलप इन सच अ वे कि जब कोई एडवर्स सिचुएशंस आती हैं, पहले छोटी-छोटी चीज़ों से, जैसे हर चीज़ मत प्रोवाइड करिए, हर बात मत मानिए बच्चे की और धीरे, धीरे, धीरे उसको ट्यून करिए। बच्चे को ये रियलाइज़ कराइए कि हर चीज़ आपको बहुत आसानी से हम नहीं देंगे, ना ही आपको बाहरी दुनिया में ऐसे कुछ मिलेगा। तो वो धीरे-धीरे पहले तो चिड़चिड़ाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं? लेकिन जब बच्चे को ये समझ में आने लगेगा कि नहीं, मुझे हर चीज़ थाली में परोस के नहीं दी जाएगी, मुझे उस चीज़ के लिए कुछ करना पड़ेगा। आई नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट, आई नीड टू सैक्रिफाइस, आई नीड टू मेक माय डिज़ायर्स मोर वैल्यूएबल, तो उसका एडवर्सिटी क्वोशंट बढ़ता जाएगा, उसमें पेशेंस आती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी। बच्चों के एफर्ट, जब वो ये एफर्ट डाल रहे हैं ना अपने एडवर्सिटी क्वोशंट इंक्रीज़ करने में, सो एप्रिशिएट देयर एफर्ट। छोटी-छोटी चीज़ों में कि बच्चे ने आज भई कोई छोटा-सा काम किया, छोटा बच्चा है, भई मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि जैसे पॉकेट मनी वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो कैसे छोटी-छोटी हैबिट्स में आप ट्यून कर सकते हैं बच्चे को कि अगर ये चीज़ आपने कर दी, सो दिस इज़ योर रिवॉर्ड। सो एडवर्सिटी क्वोशंट इज़ इंक्रीज़्ड इन अ रिलेटेबल वे। जब आप कोई रिवॉर्ड देना चाहते हैं बच्चे को, तो उसका एडवर्सिटी क्वोशंट इंक्रीज़ करिए। बच्चे को कहिए देखो तुमने आज ये वाला काम किया है, आज तुमने डस्टिंग करी है घर की, आज तुमने पौधों में पानी डाला है, आज तुमने अपने ये नोट्स बहुत अच्छे से लिखे हैं, तो लेट्स सेलिब्रेट। सो द एफर्ट ऑफ द चाइल्ड हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड। Make the child enjoy that effort he has done. Result will automatically come. How does the result come? Adversity quotient increases. अपने बच्चों को सिखाइए कि adversity quotient के लिए उन्हें failures से डरना नहीं है, failures से बहुत कुछ सीखना है। Finally, I would like to end today's video with a quote. Education of the mind is no education at all without the education of the heart. और मैं चाहूंगी आप इस बारे में जरूर सोचें, in all these four quotients, what is it that you want to develop the strongest in your child? किस quotient को आप सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहेंगे जिससे हमारे बच्चे बहुत भावुक, मजबूत और तीव्र बुद्धि के बने? Thank you so much for listening to me. And I would also like to request you to connect with me with your opinions. I would also like to request each one of you to send me your comments so that we can interact on more such educational topics. And do connect with me for a one-to-one counseling on my website, drsumitagiri.com.
ओम नमः शिवाय।